हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन टॉपिक्स को। पहला टॉपिक आज का है आपका सबसेट्स, फिर है इंटरवल्स, फिर है पावर सेट, फिर है यूनिवर्सल सेट। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका सबसेट। सबसेट के लिए हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेंगे। एक सेट लेते हैं x, एक सेट लेते हैं y। सेट ऑफ ऑल क्रिकेट players in India। नेक्स्ट सेट लिया हमने सेट ऑफ ऑल सिटीजन्स इन इंडिया। अगर हम गौर से देखें तो पहला सेट हमारा क्या है कि इंडिया के जितने भी क्रिकेट प्लेयर्स हैं, जैसे आपका सचिन हो गया, विराट हो गया, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और युवराज सिंह, ये सब जितने भी इंडियन क्रिकेट प्लेयर हैं उनका सेट, ठीक है। और फिर दूसरा वाला सेट आपका क्या है, ऑल इंडियंस, सारे के सारे सिटीजन, जैसे आप हैं, हम हैं, ठीक है, इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्राइम मिनिस्टर हैं, जितने भी हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, उन सब का, उसी में क्रिकेट प्लेयर्स भी आ जाएंगे, फुटबॉल प्लेयर्स भी आ जाएंगे। तो अगर हम गौर से देखें तो जो क्रिकेट प्लेयर इंडिया का है वो सबसे पहले इंडिया का क्या है, सिटीजन। यानी कि अगर इसमें लाई करना है तो सबसे पहले किसमें लाई करना पड़ेगा, सेट वाई। अगर पहले कोई भी होगा, पहले इंडियन सिटीजन होगा, उसके बाद वो इंडियन क्रिकेट प्लेयर बनेगा। तो यानी कि हर एलिमेंट ऑफ एक्स, जो एक्स का कोई भी एलिमेंट है, क्योंकि एक्स का एलिमेंट वही हो सकता है जो क्रिकेट प्लेयर हो, सिटीजन तो वही हो सकता है इंडिया में पैदा हुआ है, मगर क्रिकेट प्लेयर होने के लिए उसे क्रिकेट खेलना पड़ेगा। तो एक्स पहले सबसे पहले क्या बनेगा, सिटीजन बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, क्रिकेट प्लेयर। यानी कि एक्स का हर एलिमेंट वाई का जरूर पार्ट है, यानी कि एक्स इज अ सबसेट ऑफ वाई। दिस इज कॉल्ड एज सबसेट। इसको रीड करेंगे, एक्स इज अ सबसेट ऑफ वाई। एक्स इज अ सबसेट ऑफ वाई, ठीक है। इसको और एक एग्जांपल से लेते हैं। जैसे हमारा एक सेट है, मान लीजिए ए है 1 2, एक सेट लेते हैं बी 1 2 3, ठीक है। अब गौर से देखेंगे, सेट ए का एक एलिमेंट 1 है, इसमें भी है, 2 है, इसमें भी है, बट 3 इसमें नहीं है। यानी कि मगर ए का पूरा कंप्लीट ए बी में है, इसकी वजह से क्या हो गया, A is a subset of B। A is a subset of B। इस सिंबल को सबसेट ऑफ रीड करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें याद रखेंगे हमको कि जब ये सिंबल यूज होगा तो दोनों तरफ क्या होंगे, सेट्स होंगे, दोनों तरफ क्या होंगे, सेट होगा, ठीक है ना। एक सिंबल आपने ये पढ़ा है एलिमेंट ऑफ, ठीक है ना, एप्सिलॉन। इसमें मान लीजिए हमने लिखा A is a element of X, तो देखिए इस तरफ तो सेट होगा, मगर इस तरफ एक पर्टिकुलर एलिमेंट होगा। इस तरफ क्या होगा, एलिमेंट्स होंगे, ये सेट नहीं है। और इस वाले में दोनों तरफ सेट होंगे, इस तरफ वाले में सिर्फ इस तरफ सेट होगा, इस तरफ उसका सेट, किसी सेट का एलिमेंट होगा, किसी सेट का एलिमेंट होगा। कंफ्यूज नहीं होंगे। अभी मैं इसको और डिटेल में बताऊंगा। ये क्लियर हो गया? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लीजिएगा आप। एक सेट है हमारा ए, एक सेट है हमारा ए 1 2 3, एक सेट है हमारा बी अगेन 3 2 1। अब गौर से देखें तो ए सेट के सारे एलिमेंट बी में लाई कर रहे हैं, दैट मींस ए इज अ सबसेट ऑफ बी। हाँ, वहीं पे बी के भी सारे एलिमेंट ए में भी लाई कर रहे हैं, दैट मींस बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ये कब होता है, ये जब होता है जब ए और बी दोनों सेट क्या हो, इक्वल हो। दोनों सेट इक्वल हो तो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। दोनों सेट एक दूसरे के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। एग्जांपल और लेते हैं इसका, x 1 2 3, और दूसरा सेट लेते हैं y जस्ट 3। और से देखें
इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं है मगर इसका सारे के सारे एलिमेंट इसमें है, यानी कि y इज अ सबसेट ऑफ x, और साथ ही साथ y इज नॉट इक्वल टू x, y x के इक्वल नहीं। ऐसी कंडीशन में इसको यूज करते हैं प्रॉपर सबसेट। इसके लिए वर्ड यूज करते हैं प्रॉपर सबसेट, यानी कि जब दोनों सेट इक्वल ना हो, एक तो सबसेट हो मगर दोनों सेट इक्वल ना हो, उस केस में वर्ड यूज करते हैं प्रॉपर सबसेट, यानी कि y इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ x। यहां पे a इज अ सबसेट ऑफ b, b इज अ सबसेट ऑफ a, बट a इज अ नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ b। अगेन b इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ a, यानी कि a और b एक दूसरे के प्रॉपर सबसेट नहीं है। इस कंडीशन में y इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ x, बिकॉज y और x दोनों इक्वल नहीं है। जब दोनों इक्वल ना हो तो प्रॉपर सबसेट, इक्वल हो तो प्रॉपर सबसेट नहीं। ठीक, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, क्लियर है ये? चलिए एक से लिया हमने a, मैंने कहा 1 2, ए के कितने एलिमेंट है, मैंने आप रीड करेंगे 1 है 2 है, उसके बाद उसका कुछ नहीं, यानी कि एक एलिमेंट हो गया 5। तो इससे डिस्क्रिप्शन निकला 5 इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। 5 सबका सबसेट है, 5 जो है सबका सबसेट है, यानी कि अगर और एग्जांपल ले लें, 5 is a subset of 5 is a subset of A, 5 is a subset of B, 5 is a subset of X, और सिर्फ कुछ भी हो, 5 A का भी सबसेट है, 5 B का भी सबसेट है, 5 X का भी सबसेट है, यानी कि इस तरह कोई भी सेट लिखे 5 सबका सबसेट होगा। अगेन A में एक एलिमेंट है 1 2, दूसरा एक ले ले उसमें भी एलिमेंट 1 2 ही रहेगा, यानी कि A खुद का सबसेट है। Every set is a subset of itself, यानी कि सारे के सारे सेट क्या होते हैं, खुद के सबसेट भी होते हैं। एग्जाम्पल, A is a subset of A, B is a subset of B, 5 is a subset of 5। हर सेट खुद का सबसेट, ठीक है? ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप कि 5 सबका सबसेट है और साथ ही साथ हर सेट खुद का सबसेट भी है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, मिस नहीं करेंगे आप। अगर कोई सेट A है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, मान लीजिए 2, इसमें ओनली 1 एलिमेंट। अगर कोई सेट ऐसा है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो तो उस सेट को कहते हैं सिंगलटन सेट। इस सेट का नाम है सिंगलटन सेट। अगर किसी सेट में सिर्फ एक एलिमेंट है तो उसको कहते हैं सिंगलटन सेट, ठीक है? अब थोड़ा सा इसकी डिटेल में और जाएंगे हम, सेट सबसेट के सिंबल और एलिमेंट ऑफ के सिंबल में। मान लीजिए एक सेट है हमारा A 1 2, एक सेट है हमारा B 1 2, फिर हमने 1 2 एक ब्रैकेट में और ले लिया उसका एक एलिमेंट, और 3, ठीक है? यही तो क्लोज करते हैं 3 लिख के, ठीक है? मैं आपसे कहूं A is a subset of B या A is a element of B। जब सबसेट देखना है तो आपको पूरा का पूरा ये इसको ओपन कर देंगे, कर्ली ब्रैकेट को ओपन करिए, क्या मिला आपको? सिर्फ 1 और 2। फिर देखिए क्या 1 और 2 इसके अंदर है, दैट मींस इज ट्रू। फिर देखिए जब आपको एलिमेंट ऑफ देखना तो आपको कर्ली ब्रैकेट को नहीं हटाना,
इस कर्ली ब्रैकेट के साथ क्या इसके अंदर है, इस कर्ली ब्रैकेट के साथ भी इसके अंदर है, दैट मींस इट इज आल्सो कॉमन। यानी कि ये ऐसा सेट हो गया जो इसका सबसेट भी है और साथ ही साथ इसका क्या है, एलिमेंट भी है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल में से हो जाएगा कि ये ऐसा सेट है ए जो इसका सबसेट भी है और साथ ही साथ इसका क्या है, एलिमेंट भी है। ठीक है ना, मैंने वहां पे आपसे कहा था कि ए इस तरह वाली चीज को एलिमेंट होना चाहिए, तो उस कंडीशन में हम ये पूरे को कंप्लीट एक सेट एलिमेंट लेकर चलते हैं। याद रखिए, इसको सेट की तरह नहीं डील कर रहे हैं, इस पूरे को हम क्या डील कर रहे हैं कि ये एक एलिमेंट है इसका। देखिए ये सेपरेट सेपरेट नहीं रीड किया जाएगा, इसके अंदर ये पूरा का पूरा रीड किया जाएगा। ये अलग बात है कि ये एलिमेंट ऐसा है जो खुद में एक सेट है, मगर ये रीड किया जाएगा किसके तरीके से, एक एलिमेंट की तरीके से। इसलिए मैंने कहा नहीं, पूरा का पूरा उठाइए और चेक करिए क्या इसके अंदर है, कर्ली ब्रैकेट के साथ है तो एलिमेंट ऑफ। ठीक है, सबसेट और एलिमेंट ऑफ क्लियर हो गया। कंफ्यूज नहीं होंगे, कोई प्रॉब्लम होगी व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं इंटरवल्स की तरफ। तो अभी हमने इंटरवल में अगर यूज किया है तो किसका यूज किया है, सिर्फ कर्ली ब्रैकेट का, सिर्फ कर्ली ब्रैकेट का, जिसको हम ब्रेसेस कहते हैं। अब हम यूज करने की तरफ आएंगे स्मॉल ब्रैकेट एंड लार्ज ब्रैकेट, पैरेंथेसिस एंड ब्रैकेट। चल, तो हमने कहा नंबर लाइन यहां हुई, हमने कहा हमारा एक x है जो कि लाई करता है 1 और 2 के बीच में, जो कि लाई करता है 1 और 2 के बीच में, यानी कि वो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी कहीं भी हो सकता है। हमने कहा मगर वो 1 से ग्रेटर है और 2 से स्मॉलर है, यानी कि x की जो वैल्यू है वो 1 से तो ग्रेटर है मगर 2 से क्या है, लेस है। आप कहेंगे सर कितनी ग्रेटर, वो 1.1 भी हो सकती है, 1.01 भी हो सकती है, तो हम उसको बता नहीं सकते। तो इसके लिए हम यूज करते हैं नंबर लाइन पे हॉलो यूज करते हैं, यहाँ पे हॉलो रहेगा और ऐसे 2 पे भी क्या रहेगा, हॉलो रहेगा, और ऐसे मैच करा देंगे इसको। यानी कि इसी के बीच में है 1 से ग्रेटर और 2 से स्मॉलर, 1 पे एग्जैक्ट नहीं है, 2 पे एग्जैक्ट नहीं, तो ये हुआ नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, ये हुआ इनइक्वालिटी रिप्रेजेंटेशन। और ऐसे ही ब्रैकेट में अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे सेम चीज को, तो x इज एलिमेंट ऑफ 1 to 2, ये बताएगा, ये जो इधर वाली वैल्यू है वो बताएगी इससे ग्रेटर इसको नहीं लेना है, और ये बताएगी इससे लेस और 2 को नहीं लेना है। यानी कि इसको रीड करते हैं हम ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। क्लियर है? चलिए, अब अगर मान लीजिए आपकी अगली इक्वलिटी हो कि x की जो वैल्यू है 1 और 2 के बीच में है, 1 भी हो सकती है 2 भी हो सकती है, इस बार ऑल नहीं रहेगा, फिर रहेगा 1 और 2 के बीच में इंक्लूडिंग 1 एंड 2 ऑल्सो। x की जो वैल्यू है वो 1 और 2 के बीच में हो सकती है इंक्लूडिंग 1 एंड 2 ऑल्सो। तो x को ऐसे लिखेंगे इक्वलिटी में, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 बट लेस देन आर इक्वल टू 2। 3 टाइप रिप्रेजेंटेशन होता है, ये नंबर लाइन, ये इनइक्वालिटी और ये सेट्स के फॉर्म में। तो x इज द एलिमेंट ऑफ, अब ये आ जाएगा कौन सा इंटरवल, ये था ओपन, अब आ जाएगा क्लोज इंटरवल। कौन सा इंटरवल, क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल। क्लियर? अब इसको अगर हम रीड करें तो इसमें जो x की वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट है, यानी 1 से ग्रेटर है इंक्लूडिंग 1 ऑल्सो, यानी कि 1 भी लेना है, और 2 से लेस है या 2 तक है, यानी कि 2 को भी लेना। देखिए इसमें हॉलो था, इसमें फिल है, यानी कि इंक्लूडिंग 1 एंड 2 ऑल्सो। x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 से ग्रेटर भी हो सकती है, 2 से लेस भी हो सकती है। ठीक है, यानी कि इसको इंक्लूड करके चलना है, इसको एक्सक्लूड करके चलना है। इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। ठीक है, इस इंटरवल का बहुत यूज है। देखिए जब भी इंफिनिटी लगेगी, इंफिनिटी यानी कि अगर x हमारा एलिमेंट है रियल नंबर, तो रियल नंबर कहां से कहां तक होता है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ठीक है ना, तो माइनस इंफिनिटी पे भी हम कभी नहीं पहुंच सकते, प्लस इंफिनिटी पे भी नहीं पहुंच सकते, तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी दोनों पे क्या लगेगा, ओपन इंटरवल। अच्छा, इसको मिक्स भी कर सकते हैं,
मान लीजिए इक्वलिटी दी है x इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन और इक्वल टू 2। x की ऐसी वैल्यू है जो 1 से ग्रेटर है और 2 से लेस या 2 के इक्वल है। इस कंडीशन में इंटरवल कैसे यूज होगा, x इज द एलिमेंट ऑफ 1 to 2 और 1 पे क्या है, एक वैल्यू इक्वल नहीं यानी कि ओपन इंटरवल, और 2 पे क्या वैल्यू इक्वल है यानी कि क्लोज इंटरवल। ठीक है ना, मिक्स, इधर ओपन इधर क्लोज, यानी कि 1 को एक्सक्लूड करना है और इधर 2 को इंक्लूड करना है। ठीक है ना। चलिए, तो ये हुई बात इंटरवल की। इसको बहुत केयरफुली आपको इंटरवल को डील करना है, गड़बड़ नहीं करेंगे आप। अब आते हैं अगला टॉपिक, पावर सेट। पावर सेट बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। मान लीजिए ए हमारा एक सेट है 1 2। ठीक है, अब इसके क्या क्या सबसेट हो सकते हैं। देखिए, इसका एक सबसेट हो सकता है 5, वो तो आपसे पहले ही बता दिया, 5 द सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। उसके बाद इसका सबसेट क्या हो सकता है 1 2, जो कि एक खुद है, वो भी बताया आपसे कि ये दोनों तो हमेशा है कि 5 सबका सबसेट और एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और आगे बढ़ेंगे, देखिए एक सेट हम बना सकते हैं 1 का बनाया। देखिए इस सेट का हर एलिमेंट इसके अंदर है, यानी कि दिस सेट इज आल्सो सबसेट ऑफ ए। ऐसे ही 2, इसका भी सारे एलिमेंट इसके अंदर है, यानी कि दिस सेट इज आल्सो सबसेट ऑफ ए। ये बनाने के बाद हमने इसको क्या किया, कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर दिया, कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर दिया। ये हो गया पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ सेट ए। दिस इज पावर सेट ऑफ सेट ए, यानी कि इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट हैं उन सब सबसेट का एक सेट बना दें, उन सब सबसेट का क्या बना दें, एक सेट बना दें। दैट इज कॉल्ड एज पावर सेट। ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड एज पावर सेट। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं बी, उसका सिर्फ एक एलिमेंट है 3, तो इसके क्या क्या सबसेट हो सकते हैं 5, और ये खुद इसके जितने भी पॉसिबल सेट बना लिया, बीच में कॉमा लगाया और इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। दिस इज द पावर सबसेट, पावर सेट ऑफ बी, पावर सेट ऑफ बी। ये दो एग्जांपल हमने इसलिए लिए ताकि हम इसका एक फार्मूला जनरेट करें कि इसके कितने एलिमेंट हो सकते हैं। देखिए इसके कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, नंबर n लिखा हुआ है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए हाउ मच 1 2। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट में कितने एलिमेंट है, गौर से देखिएगा 1 2 3 4। 4 को क्या लिखा जा सकता है 2 की पावर 2। ये जो 2 की पावर 2 है, ये जो पावर है ना वो यहां से आता है, वो जो पावर, ये जो पावर है ना वो यहां से है। जरा देखिए यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी कितना है 1, और मैं अब आपसे बात करूं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ बी, बात करूं तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 1, दैट इज 2। देखिए कितने 1 2। फॉर्मूला को क्लियर हो गया, अभी और एक्सप्लेन कर रहे हैं, यहां से कुछ क्लियर हो रहा होगा। यानी कि अगर मुझे इसका पावर सेट मैं बनाऊंगा और मुझे उसमें पता करना है कितने एलिमेंट है, तो इसके जो एलिमेंट है वो क्या कर दे 2 की पावर बना दो। इसमें 2 एलिमेंट, तो इसके में कितने एलिमेंट 2 की पावर 2। अगर इसमें 3 एलिमेंट होते 2 की पावर 3, यानी कि 8 एलिमेंट। अगर इसमें 5 एलिमेंट होते तो 2 की पावर 5। ठीक है, लेकिन 32 एलिमेंट्स। क्लियर, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर हो गया, कुछ नहीं क्लियर होगा तो आप इसको फोन करके पूछ सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। अगर एक सेट है ए जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट n है, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स x, ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, यानी कि अगर हम इस सेट का पावर सेट बनाएंगे,
इस सेट का पावर सेट बनाएंगे, उसमें कितने एलिमेंट होंगे, दैट मींस दैट 2 की पावर x, यही इसकी क्या बन जाएगी, पावर। एग्जांपल लेते हैं इसका, ठीक है। n ऑफ a दिया हुआ है 5, n ऑफ a दिया हुआ है 5, पूछा है n ऑफ p ऑफ a हाउ मच, 2 टू द पावर 5 दैट इज 32। यानी कि इस सेट का जो पावर सेट बनेगा उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 32 एलिमेंट होंगे। यानी कि इस सेट के कितने टोटल पॉसिबल सबसेट है, इस सेट के टोटल पॉसिबल कितने सबसेट है, 32 सबसेट है। इस सेट के टोटल पॉसिबल सबसेट कितने हैं, 2 की पावर x, ठीक है ना। अगला है यूनिवर्सल सेट, ये तो बहुत इजी है, इसका नाम तो बता रहा है यूनिवर्सल, यानी कि पूरा जो सब कुछ संभाले, यूनिवर्सल सेट। चल देखते हैं। एक सेट लिया हमने ए, जिसमें हमने इंग्लिश के अल्फाबेट्स एक्स वाई, सॉरी स्मॉल ए बी सी डी ई एफ डॉट 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 एक्स वाई एंड जेड तक, यानी कि टोटल 26 जो लेटर्स है वो लिख दिया है। एक सेट लिया है बी, जिसमें हमने लिखा है बी सी डी, ठीक है। एक सेट लिया हमने वाई, जिसमें सिर्फ वॉवेल्स को लिखा है ए ई आई ओ यू, ठीक है। एक सेट लिया हमने पी, जिसमें हमने सिर्फ एक्स वाई जेड लिया है। जरा गौर से देखें, बी सी डी इसका एलिमेंट है इस सेट का, और ये इसका भी एलिमेंट है, यानी कि ये क्या बता रहा है कि B इज अ सबसेट ऑफ E। चलिए अब इसको देखते हैं, A E I O U, यानी कि सारे वॉवेल्स इस 26 में तो रहेंगे, यानी कि Y इज आल्सो सबसेट ऑफ A, ठीक। यहां देखते हैं एक्स वाई जेड, वो इसका भी एलिमेंट है, दैट मींस सेट P इज अ सबसेट ऑफ A। अब गौर से देखें, ये ऐसा सेट है जो सबके लिए क्या काम कर रहा है, सुपर सेट। हाँ, वहां पे मैं एक चीज आपको बताना भूल गया था, जब हमने रीड किया था x इज अ सबसेट ऑफ y, जब हम x की तरफ से रीड कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं इसको, x इज अ सबसेट ऑफ y, क्या रीड करते हैं, x इज अ सबसेट ऑफ y, और जब y की तरफ से रीड करेंगे तो रीड करेंगे y इज सुपर सेट, इसे लिख देते हैं, साफ हो जाएगा, सुपर सेट ऑफ x, y इज सुपर सेट ऑफ x। गौर से देखें, ये ऐसा सेट है जो सबके लिए क्या है, सुपर सेट है, जो सबके लिए सुपर, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, उस पर्टिकुलर एग्जांपल में सबके लिए किसका काम कर रहा है, सुपर सेट का काम कर रहा है। इस कंडीशन में इस A को क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट है इस पर्टिकुलर कंडीशन में। A इज यूनिवर्सल सेट। याद रखें, यूनिवर्सल सेट क्वेश्चन टू क्वेश्चन, एग्जांपल टू एग्जांपल वेरी भी कर सकता है। जैसे कुछ ऐसे यूनिवर्सल सेट है जो कभी नहीं वेरी करेंगे, जैसे ऑल लेटर्स का कलेक्शन, जैसे ये कर दिया। अब कोई भी आप सेट बनाइए, कभी भी किसी भी इंग्लिश के लेटर्स का बनाइए, तो हमेशा वो इसका पार्ट ही रहेंगे। तो ये जो इंग्लिश लेटर्स का आपने सेट बनाया, ये सबके लिए सुपर सेट का काम करेगा, तो ये खुद ब खुद उसके लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे आपने रियल नंबर का सेट बना लिया, रियल नंबर, तो अब बाकी जितने भी नंबर्स आप पढ़ेंगे, इमेजिनरी छोड़कर, देखिए इमेजिनरी आपका अलग हटके वो सेट्स में नहीं आता है, क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है, पहले बता दिया कि सेट होने के लिए वेल डिफाइंड होना जरूरी है, इमेजिनरी नंबर वेल डिफाइंड नहीं है। अब नेचुरल नंबर वो भी इसका सबसेट, इंटीजर्स वो भी इसका सबसेट, रेशनल नंबर वो भी इसका सबसेट, इररेशनल नंबर वो भी इसका सबसेट, यानी कि ये सबके लिए क्या है, सुपर सेट का काम कर रहा है, इसलिए इसको भी क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट। किसको, रियल नंबर, ठीक है। होपफुली आपको
सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर लें या कॉल कर लें। थैंक यू।